नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर की बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद लोकसभा सीट से चतरा के और क्या कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन किया, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानकारी अपने दर्शकों को देके धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम नेता मौजूद थे। ढुल्लू महतो ने कहा कि उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट से विद्युत वरण महतो ने नामांकन किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। और इसके अलावा चतरा में अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी के त्रिपाठी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया और इस दौरान सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं सभी दलों ने नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। तो देखिए, ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर ढुल्लू महतो के नामांकन की है, जो कि एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार है। ढुल्लू महतो धनबाद लोकसभा सीट से और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ सांसद पीएन सिंह मौजूद थे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं केएन त्रिपाठी के नामांकन की, जो कि चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। एक लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और तानाशाही को रोकना है। क्योंकि आज भारत आजाद होने में, इस लोकतंत्र को लाने में हमारे लाखों की संख्या में हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। और ये हम लोग लोकतंत्र हम लोग को दे के किया। अरे 2 साल में ये भारतीय जनता पार्टी, ये हालांकि उनका एक नीति और नियत सामने आ गया, कभी देश की जनता के हित में नहीं, बड़ा झूठ बोल के 10 साल तक सत्ता में रह गया। एक भी कोई अगर सच्चाई बोलते कि हम मान लेंगे कि ये सच्चाई, कभी कई लोग भी बोलता है। जहां हर भारत का नागरिक मजबूती के साथ तो दिखाकर अपने पुरुषार्थ बल पर भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, ये ताकत हम पैदा करते हुए बढ़ेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ है जो गरीबों की घरों की भी चिंता करते हैं, चूल्हा की भी चिंता करते हैं, भोजन की भी चिंता करते, और जब बीमार हो तो उनकी दवा की भी, इलाज की भी चिंता करते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो प्रधानमंत्री हमारी चिंता करते, गांव गरीब और किसान मजदूरों की चिंता करते, हमें वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए हम सबको वोट करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। और फिर से आखिरी में इतना ही निवेदन करूंगा कि इस बार की जो चुनाव है, चाहे गर्मी है, उस गर्मी में भी बिना विचलित हुए हम सब लोग सवेरे उठ करके सबसे पहले पोलिंग बूथ पर हमें पहुंचना है। और जहां कहीं भी हम सब लोग कमल निशान को देखेंगे, वहीं बटन दबाएंगे और यहां से ढुल्लू महतो जी को जिताकर। तो आपने ये बयान सुने तमाम नेताओं के। इस बार नामांकन को लेकर क्या कुछ इस बार दावा है। इन सबके बीच देखिए, चतरा में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। अभिषेक, केएन त्रिपाठी ने नामांकन कर लिया है और इसके साथ आप वहां पर मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत कीजिए। कई सवाल है जनता के, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सुष्मिता, केएन त्रिपाठी ने आज नामांकन कर दिया है। नामांकन के समय जो जन सैलाब उमड़ा है
वो चतरा की जमीन पर देखने लायक जनसैलाब था। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, जैसे जैसे धरती तप रही है, उतनी ही तेजी से सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। 2 बार के विधायक रह चुके हैं के.एन. त्रिपाठी, और आज इनके लिए प्रमुख दिन इसीलिए क्योंकि आज INDIA से सिर्फ इन्होंने ही नामांकन किया है। आप देख रही हैं जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो ने नामांकन किया, धनबाद से ढुल्लू महतो ने नामांकन किया। तमाम दिग्गज कद्दावर लोग आज नामांकन कर रहे हैं और INDIA से आज हमारे साथ चतरा सीट से के.एन. त्रिपाठी साहब ने नामांकन किया है। सीधे के.एन. त्रिपाठी साहब से जुड़ते हैं। त्रिपाठी साहब, आगाज आपने कर दिया है, नामांकन आपने आज कर दिया, चतरा के चुनाव की चुनौती को कैसे साधेंगे? चतरा के चुनाव की चुनौती मुझे नहीं साधना है, चतरा की चुनाव की चुनौती यहाँ की जनता साध रही है। क्योंकि यहाँ के जनता को झूठा नैरेटिव दे करके 10 साल इनका वोट ठग लिया गया और इनका 10 साल बर्बाद कर दिया गया। अब ये चाहते हैं कि फिर कोई तीसरा झूठा नैरेटिव दे करके अगला 5 साल और बर्बाद कर दे। तो जनता अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनेताओं को चुनाव नहीं लड़ाती है, वो संघर्ष करने वाले नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाती। वो ऐसे लोगों को, नए लोगों को ला करके दे देती है जिनका संघर्ष से कोई वास्ता नहीं। और जब नेता संघर्ष नहीं करेगा, जनता अपने बीच से एक नेता निकाल के विधानसभा, एक नेता लोकसभा भेजती है कि संघर्ष करके जो विधायक जाए वो राज्य सरकार से उनका हिस्सा लेके आए और जो देश में जाए वो भारत सरकार से हिस्सा लेके आए। जब संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा तो भारत सरकार से हिस्सा लाएगा कैसे, उनका काम करेगा कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी बस किसी को भी उठा के, जो मुखिया का भी कभी अनुभव नहीं रखा हो, जिला परिषद का नहीं रखा हो, विधायक का नहीं रखा हो, उठा के दे देगी ताकि वो आकर के खाना पूर्ति करे। जनता को रियल नेता चाहिए जो लड़े, संघर्ष करे और उनका हक ला करके वापस कराए। तो 10 साल बर्बाद हुआ है, इसलिए जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। आपको दिखा, जनता में उत्साह दिखा, जोश दिखा कि लोग कितना उत्साह और जोश में अपनी लड़ाई लड़ने निकले हैं। इस बार सांसद बदलेंगे, यहाँ से अपना सांसद बना करके भेजेंगे और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी जो आकांक्षाएं होंगी उससे 2 गुना अधिक। यदि ये सोचे होंगे कि मुझे 100 किलोमीटर का सड़क बनवाना है भारत सरकार से, तो 200 किलोमीटर बनेगा। यदि ये सोचे होंगे कि 100 किलोमीटर का नहर बनाना है तो 200 किलोमीटर बनेगा। ये सोचे होंगे कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है तो 3 बनेगा, तीनों जिला में बनेगा। तो इस तरह के कार्य होंगे जो इन्होंने अभी उस स्तर तक जनता नहीं सोची होगी, वह कार्य होंगे, या मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसकी संभावनाएं तो इससे भी आ रही हैं कि जो जादू आपके नामांकन में दिखा, आपका नामांकन ऐसा पहला मंच था जिस मंच पर आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस तीनों के नेता थे। नहीं तो इससे पहले आप मुड़कर देखें तो चाहे खूंटी से कालीचरण मुंडा ने नामांकन किया हो, चाहे लोहरदगा से सुखदेव भगत ने नामांकन किया हो, चाहे पलामू से ममता भुइयां ने नामांकन किया हो, तीनों दलों के कद्दावर नेता एक जगह नहीं दिखाई दिए थे। चतरा का मंच एक ऐसा मंच बन गया जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद थे, जहां सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे, के.एन. त्रिपाठी भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव दोनों मौजूद थे। चतरा के मंच पे ऐसा कौन सा जादू आपने किया कि जेएमएम तो जेएमएम, आरजेडी भी आपके साथ खड़ा रहा? यहाँ पर कांग्रेस भी सीट मांग रही थी, आरजेडी भी सीट मांग रही थी। 1 महीने तक वार्तालाप हुई। इसमें महानता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि उन्होंने, मैं खुद उनके पास 2 बार गया था, मैंने कहा था कि चतरा में आपका आशीर्वाद मिले तो हम नेतृत्व करेंगे। उन्होंने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी। और महानता है आदरणीय खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का कि इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि यहाँ की जनता का जो 10 साल तक ठगा गया है, उस 10 साल की भरपाई ये 5 साल में, 10 और 15 साल का काम 5 साल में करने के लिए मुझ पे भरोसा जताया है। तो मैं उनकी भरोसाओं पर भी पूरा खरा उतरूंगा और आदरणीय लालू जी और हेमंत सोरेन जी के भी भरोसाओं पर पूर्णतः खड़ा उतरूंगा। और यहाँ पर जो 10 साल भाजपा ने ठगा है और ये 5 साल जो हमें काम करना है, 15 साल का काम 5 साल में हमें पूरा करना है। निश्चित तौर पर 5 साल में आपको काम अपने पूरे करने हैं। जो सबसे बड़ी जो बात होती है, चतरा की आबादी की बात करें तो महिलाओं की आबादी पुरुषों से कहीं ज्यादा है।
आपने तमाम अपने कार्यक्रम बताए आगे कि किस तरीके से चुनाव में प्रचार में उतरेंगे, किस तरीके से आपकी रणनीति होगी आगे बढ़ने की चतरा की जनता को लेकर, क्या समस्याएं हैं आपने बताया। एम्स जैसा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चाहिए, यहाँ पर अच्छा स्कूल चाहिए, यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं हर जिले में होनी चाहिए, हर लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे अभी तक चतरा मरहूम है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में? महिलाओं का हमने, जब मैं मंत्री था, ग्रामीण विकास मंत्री, तो हमने स्वयं सहायता समूह लागू किया था। उसके जितने भी रूपरेखा और नियम कानून बनाए गए हैं वो सारे कानून हमारे ही अध्यक्षता में यहाँ बनी थी। अब उसमें कई परिवर्तन करने हैं जो भारत सरकार के द्वारा किया जाना है। यह एक नया मंत्रालय बनाया जाना है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं होंगे, वह एम्प्लॉय अस्थायी होंगे। जो ये बीपीएम, डीपीएम, सीसी, ये सारे एम्प्लॉय जो हैं अस्थायी एम्प्लॉय होंगे। जो उनकी महिलाएं हैं, कैडर हैं, उन कैडर को 2000, 1000 में काम कराया जाता है, उनको नहीं मिलता। उनके लिए अलग नीतियां बनानी है। इसके लिए भारत सरकार से अलग उसका फंडिंग कराना होगा, नियम में सुधार करना होगा। जो इस तरह के बड़े कार्य हम लोग करेंगे, देश की महिलाओं को देश के उत्पादन के कार्य में लगाएंगे। आर्थिक रूप से जब महिलाएं उत्पादन करने लगेंगी तो भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा, और यह भारत सरकार द्वारा ही संभव है। और वहाँ इस संभव कराने के लिए मुझे वहाँ जाना जरूरी है, इसीलिए चतरा में हमने आज नामांकन किया। एक आखिरी सवाल, चतरा को भाजपा की गढ़ माना जाता है। अगर बात करें चतरा की तो धनबाद में सबसे ज्यादा वोट से जीत हुई थी भाजपा की, और उसके बाद चतरा दूसरे नंबर पर था जहां सबसे ज्यादा वोटों से सुनील सिंह ने जीता था टिकट। हालांकि दो प्रत्याशी के रूप में सुनील सिंह सामने नहीं है, कालीचरण सिंह है। भाजपा अपने भी कहीं ना कहीं अपने भी भीतरगात से उलझ रहा है, क्योंकि राजनीति जी का भी मामला सामने आया, हालांकि बाद में उनको साध लिया। ऐसे में भाजपा के कैडर को अपनी ओर कन्वर्ट करेंगे, आपकी राजनीति अलग रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले को नैरेटिव देके ठगा है। नैरेटिव दिया, ऊपर देखो और यहां वोट दो। मतलब देखो बनारस के सांसद को, देखो अहमदाबाद के सांसद को, और वोट कर दो चतरा में। यह नैरेटिव दे करके यहां के लोगों को गुमराह कर दिया। भाई चतरा के सांसद चुनना है तो चतरा के सांसद को देखो और चुनो। यदि अहमदाबाद का सांसद चुना जाना है तो अहमदाबाद का सांसद देखो और चुनो। हम एक नैरेटिव दे सकते हैं क्या कि देखो चतरा का सांसद और वोट मारो अहमदाबाद में? ऐसा नहीं हो सकता। तो अहमदाबाद के सांसद को देख के जनता अहमदाबाद में वोट करेगी, चतरा के सांसद को देख के जनता चतरा में वोट करेगी। ये गलत नैरेटिव दे के फंसा करके और वोट ठग लिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। मतलब सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि जिस मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आप चतरा से कांग्रेस के प्रत्याशी केंद्र पाठक जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लेवल भारत के साथ खास बातचीत करने के लिए। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी बातचीत करेंगे। इस बीच देखिए जमशेदपुर लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां आज बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने भी नामांकन दाखिल किया, और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे हैं। प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, नामांकन हुआ विद्युत वरण महतो का, और इसके बाद तमाम दिग्गजों का भाषण भी हुआ, और इस बार वापस से बीजेपी का बखान हुआ और उनकी उपलब्धियों की गिनती गिनाई गई, साथ ही साथ निशाना भी साधा गया। प्रभात। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए आज भाजपा के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया, और नामांकन दाखिल करने के लिए जब पहुंचे थे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा और एनडीए के घटक दल के सहयोगी आसू के रामचंद्र सहीस, जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत कई 5 लोग करीब नॉमिनेशन फाइल किया। उसके बाद वहां से वो लोग निकले और उसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पूरे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग जुटे थे। निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाई, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आम लोगों के लिए, जो नीचे तबके के लोग हैं, उन तक कैसी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पानी की हो या फिर गैस की हो या फिर जो 4 करोड़ लोगों तक आवास दिया गया है, उसकी बखान किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के पहले जो सरकारें थी उस समय किस तरीके से देश के ऊपर में अटैक हो रहा था और किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद से, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद से किस तरीके से धीरे धीरे जो चाहिए जितनी घटनाएं हैं उसमें कमी आई। लेकिन उन्होंने 2 घटना का जिक्र जरूर किया कि पुलवामा घटना में जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा छल से हमारे जवानों को मारा गया, उसका जवाब हम लोगों ने दिया, और देश के प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं जो इन्होंने जवाब भी दिया।
और पूरे अगर ग्लोबल भी भाई बात करें सुष्मिता, जिस तरीके से पूरे अगर हम विश्व की बात करें में, तो उन्होंने एक चीज़ जिक्र किया कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो हमारे छात्र, जो मेडिकल के छात्र फंसे थे, वो एक फ़ोन पे पूरे 27,000 जो छात्र वहाँ फंसे थे उनको सकुशल लाया गया। तो कई ऐसी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और कहीं ना कहीं विद्युत बरण महतो के लिए लोगों से अपील भी की, क्योंकि 2 बार के सांसद रह चुके हैं विद्युत बरण महतो, और उनके जो काम हैं उनके आधार पर उन्होंने कहा कि आने वाले जो 25 मई को मतदान होगा तो इस बार का जो सांसद है वो 5 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेगा। और उन लोगों ने मंत्री ने संकल्प भी लिया, जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उनसे हाथ उठा के संकल्प भी करवाया कि भाई आप लोग दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हालांकि गर्मी काफ़ी है, गर्मी में थोड़ी से वोट परसेंटेज कम होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले उठे और जाके मतदान करें, उसके बाद अन्य काम करें। साथ ही उन्हें जो प्रखंड स्तरीय या पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता, उन्होंने भी आह्वान किया कि प्रखंड और जो है पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता है उन्हें आह्वान किया कि गांव में जाकर जो सुबह सुबह उठकर लोगों को लेकर आए बूथ तक और उसका मतदान कराएं। निश्चित तौर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पे 400 का पार उन लोगों का जो नारा दिया जा रहा है। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हुए थे जो कि बात कर रहे थे केंद्र पार्टी से। अभिषेक, कई मुद्दों पर आपने प्रत्याशी से बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे थे वो, वापस से बताइए। त्रिपाठी जी का साफ कहना है कि मुद्दे कई हैं। बात महिला सुरक्षा की है, बात महिलाओं को आधार बनाने की है, बात यहाँ पर चतरा में एम्स जैसे एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लाने की है, बात विद्यालय को लाने की है। साफ कर दिया है उन्होंने कि चतरा को कहीं ना कहीं पिछड़ा रखा गया है। मैंने पहले भी दोहराया था कि बैकबेंचर सांसद की बात कर रहे थे कि बैकबेंचर सांसद मिले हैं जो दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि चतरा भाजपा का वो गढ़ माना जाता है जहां से भाजपा ने सबसे ज्यादा वोट से, जो दूसरा नंबर पर था चतरा था, जहां से सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी त्रिपाठी जी ने। हमारे साथ त्रिपाठी जी बने हुए थे, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, न्यूज़ 11 भारत की टीम की तरफ से। न्यूज़ 11 को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए सर, तो ये थे सुष्मिता त्रिपाठी। वापस से लिए चलते हैं आपको जमशेदपुर, जहां से हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए थे। प्रभात, हम और आप बातचीत कर रहे थे कि इस बार विद्युत बरण महतो के नामांकन के दौरान जो कई दिग्गज मौजूद थे, कई बातें निकलकर सामने आई। हमने पिछले चुनाव का वोट अंतराल देखा था, लगभग 3 लाख का वोट अंतराल रहा था दोनों प्रत्याशियों के बीच। अब इस बार अर्जुन मुंडा ने साफ कह दिया है कि इस बार 5 लाख पार होना चाहिए वोट का अंतराल। तो एक जो पॉजिटिव साइन है वो नेताओं के भीतर देखने को मिला है आज इस मंच पर। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, जिस दिन से एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी उसी दिन से कयास लगाने लगे थे कार्यकर्ताओं में, एक तरह से उत्साह हो गया था कि अब हमारे जो सांसद है वो आने वाले चुनाव में 5 लाख से अधिक मत से जीतेंगे। चूंकि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, 28 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा हुई, उसके बाद वो अपने जो लोकसभा क्षेत्र में उसमें घूम रहे। तो कम से कम 15 दिन का जो गैप मिला है उसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो सांसद है और प्रत्याशी भाजपा का, वो गाँव तक पहुंचकर जो उनका जो मजबूत पक्ष है, जो गांव में जो गांव के लोगों तक पहुंचते हैं, गांव के लोगों तक जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है वो साफ देखा जा रहा था। और एक तरह से कहें कि आज के जो सभा एक उत्साह दिखा और एक पॉजिटिविटी दिखी है नेताओं के भीतर। 4 जून को परिणाम सामने आएगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट होगी। प्रभात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।